हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के मैथ्स क्लास है आपकी, और इसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे। 10 मिनट शो है, यानी 10 मिनट की क्लास होगी आपकी, 10 से 12 मिनट की। इसमें इंपोर्टेंट पीवाईक्यू में कराऊंगा आपको। इससे पहले हमने एक टॉपिक कराया टाइम एंड वर्क का, ठीक है, उसको मैंने पूरा करा दिया आपको, और उस पर क्वेश्चन भी हमने काफ़ी किए। अगर आप और डिटेल में और कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उसी टॉपिक को अगली क्लास ले लूंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको क्लास शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्लास शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। मैं बहुत मेहनत करके आपको क्वेश्चन बना के लाता हूँ आपके लिए। आप एक बार कैसी आपको क्लास लगी, अच्छी लगी, जैसी भी लगी, आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे की तैयारी उसमें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं और आगे कुछ सुधार करूं, उसमें अच्छी लगती है तो और भी मेहनत करूं। तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पी क्यू और आर का औसत भार 51 kg है। यदि पी तथा क्यू का औसत भार 45 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत भार 56 किलोग्राम है, तो क्यू का भार कितना है? देखो, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे हम पहले। यानी हमें दिया है पी क्यू और आर का औसत भार कितना है? 51। अब ये तीन है तो तीनों का, यानी एक का 51 है तो तीन का औसत का मतलब होता है इन तीनों का सम, और सम करने के बाद उसका डिवाइड करते हैं जितने नंबर होते हैं उससे। तो अगर तीनों का योग मैं निकालू यहां से, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा फिर इनका? 51, 3 और 3 5 15, यानी 153 हो जाएगा तीनों का औसत भार। अब यहाँ पे हमें दिया है कि P और Q का औसत भार 45 है, तो P प्लस Q का अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू 2, क्योंकि दो का एवरेज है तो ये हो जाएगा 90। हमें दिया है Q प्लस R, यानी Q और R का औसत भार 46 है, तो Q प्लस R कितना हो जाएगा? 46 इंटू 2 यानी 12, और ये 92। यहां से देखो, अगर हम यहां से क्या करें, हमें Q का भार कितना है, Q का निकालना है, तो मैं Q P और Q का, अगर यहाँ पे P और Q का भार रखूं तो P और Q का कितना है? 90। अगर मैं इसमें 90 माइनस कर दूं यहाँ से, तो देखो कितना बचेगा? ये बचेगा 63। कितना बचा? 63। यानी R का जो मान निकल के आया कितना आया? 63 औसत वो बाहर निकल के आया। हमें निकालना किसका है? Q का। तो यहाँ पे देखो Q और R है, तो अगर मैं इसमें से 63 माइनस कर दूं, अगर R का मान, R का इसमें से माइनस कर दूं तो कितना निकल के आएगा? ये 9 आएगा, 8 यानी ये 29, यानी Q का कितना निकल के आ गया? 29। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको क्या है, आपको हमारे चैनल पर डेली सुबह 9 बजे क्लास मिला करेगी। तो आप डेली 9 बजे हमारे चैनल पर जो क्लास मिलती है, हमारे चैनल पर जुड़ेंगे, ठीक है। डेली आपको कोई ना कोई एक या प्रैक्टिस सेट मिलेगा या किसी टॉपिक पे मैं आपको क्लास लेके आता रहूंगा, ठीक है। कंटिन्यू ये क्लास चलेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बस आपको कंटेंट मैं दूंगा, बस आप कमेंट करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। बाकी कंटेंट की मेरी जिम्मेदारी है। आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूँ ना, सारे आपके प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं। सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके क्वेश्चन में। तो मैं बेस्ट मेथड, बेस्ट ट्रिक सबसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 3400 का 75% का 30% का 40% का 20% का मान। अब इसमें सब में परसेंट है, तो देखो सबसे पहले हमें इसको कैसे करना है। 3400 है, इसका 75%, 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 तिया 75, 25 चौका 100। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/10। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। देखो, कभी भी का लगा होता है तो इसका मतलब गुणा ही तो होता है। आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, बोर्ड ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, यही होता है ना। तो यही यहाँ पे सब में का लगा है, तो का इंटू करते जाएंगे। अब देखो, जिससे जो कट जाएगा उसको काट देंगे। क्या आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, पहली बात। दूसरा 1 2 से ये 2 बार कट जाएगा। और क्या कटेगा? देखो, हमें पता है कि ये 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी 170 बार। ऊपर देखो 9 है, यहाँ पे 170 है, और ऊपर इधर कितना है? 9 बचा, और इधर नीचे कितना बचा? 5। 5 इंटू में 5 से हम इसको काट सकते हैं। 5
तिया 15 और 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा ये, तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27 और 3 कितना होता है 30 होता है। अब हमें फिर से 5 से भाग देना है, 5, 1 और 2 यानी 61.2 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखेंगे वाले, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंक 3:4 के अनुपात में हैं और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या जो है उससे 18 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इनमें से एक ऐसी संख्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन उठाना है। 3:4 है, 2 अंकों की कोई संख्या है और इन 2 अंकों का क्या है 3:4 में अनुपात है। जैसे मान लो हमारे पास ये 70 है, तो पहला और ये जो लास्ट अंक है यानी इकाई और दहाई के जो अंक हैं यूनिट डिजिट और टेंथ, यानी इसको हम यूनिट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं टेंथ। इकाई का अंक और दहाई का अंक जो है वो 3:4 में है। अब देखो इसमें तो अगर हम चेंज करते हैं तो पहले तो 70 है और अगर इसको चेंज करेंगे तो 0.7, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया यानी 63 का डिफरेंस हो गया, तो ये तो होने से रहा, यानी ये तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो 6 और 8 यानी कितना है ये 68 है। अगर इसको मैं क्या करूं 8 और 6 करूं तो क्या इनका डिफरेंस 18 आएगा, बिल्कुल 18 आएगा। अगर इनको हम किसमें 3:4 में लिखें तो देखो 2 से इसको काटूं तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये 34 हो जाएगा। अगर इसको भी हम चेंज करेंगे तो देखो इनका अंतर कितना आएगा 43, और यहां से अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9। तो हमने ये 2 से भाग दिया तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। जहां पे आपको पाई का मान दे रखा है किसमें 3:14। देखो रेडियस कितनी दी है 26 सेंटीमीटर, और कभी भी अगर हमें अर्धगोले का यानी हेमी स्पेयर का हमें क्या निकालना हो एरिया निकालना हो, और कौन सा भी TSA टोटल सरफेस एरिया, तो कितना होता है 3πr², और कितना होता है 3πr², और गोले का पूरे का कितना होता है 4πr², यही होता है ना। तो हमें अर्धगोले का निकालना है। जैसे देखो ये होता कैसे है, अगर आपको ये समझना है तो ये भी बता दूंगा मैं। जैसे मान के चलो ये गोला है, इसको बीच में से काट दिया तो 2πr तो ये होता है, और यहाँ पे एक सर्कल बनता है उसका πr² जोड़ते हैं तो 3πr²। यहाँ पे सिंपल हमें मान रख देना है 3 × 4 पाई का मान रख दिया, और 26 इंटू में 26। जब हम इसको जोड़ते हैं इनका इंटू करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना आता है, जब आप इसका इंटू करोगे तो आएगा आपका आंसर 63, 67 और 92। ठीक है, आप गुणा करके देख लो, इतना ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी में इसलिए करा रहा है क्योंकि हमें ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी, कम क्वेश्चन और कम समय में करने हैं। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या कीजिए। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। टोटल क्या है 12%। 12% को मैं 3 बट्टे कितना लिख सकता हूं 25 लिख सकता हूं। ये हमारा क्या होता है, अगर हम इसमें बात करें खरीदने में और बेचने में तो ये हमारा CP होता है यानी टोटल। तो CP 25 है जिसपे कितने की 3 की हानि हो रही है, तो SP कितना हुआ उसका 22 रुपए, और इस 22 का मान कितना है 1452। हमें क्या निकालना है CP निकालना है, तो CP हमारा यही है, यानी इसको मैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो 1452 अपॉन में 22 और इंटू में कितना है ये 25। जब इसको हम गुणा करेंगे देखो 11 से 2 बार कटेगा, और ये 1 बार 3 और ये 2 बार। ठीक है, फिर से काट दो इसको, 2 छिक्के 12 और 6 12, 25 छिक्के 150 यानी 165। कितना आ जाएगा 1650। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, B इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी A जो है वो एक कार्य को 1140 दिनों में करता है। ठीक है, B जो है वो इसी कार्य को कितना करता है 2280 दिन में। अगर यहां से हम इन दोनों का एलसीएम लें, मैंने अच्छी तरह से बताया अपनी जो हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसमें एलसीएम लें तो आ जाएगा 2280, यानी ये 2 बार जाएगा और ये 1 बार। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल वर्क हमारा, अगर डेज निकालने होते हैं तो हमें क्या होता है टोटल वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी, यही होता है। तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो A + B कितना हो जाएगा 2 और 3, यानी 2280 को मुझे 3 से भाग करना है। 3 7 21, 3 6 18 यानी 760 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जिसको हम जीपी बोलते हैं, का प्रथम पद 15 और सार्वधातुक अनुपात 4 है, तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें हमें योगफल पूछा है। कभी भी हमें SN पूछा हो यानी योगफल, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी में, यानी जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, A1 इन 2 में क्या आ जाएगा आपका R⁻n-1 और नीचे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R-1। ये हमारा होता है फॉर्मूला अगर आपसे योगफल पूछे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लेके आऊंगा, मैं आपको एक समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी और एपी, इस पे मैं लेके आऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पे होगा, जिसमें जो A1 क्या है, प्रथम पद है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म। R जो है क्या है, सार्वधातुक है, सार्व अंतर यानी डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस है। और N जो है यहाँ पे वो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो देखो, A1 दे रखा है, A1 कितना है, प्रथम पद 15 दिया है। ठीक है, और आपका सार्वधातुक यानी R कितना दिया है, R दिया है आपका 4 और N भी कितना दिया है 4। तो यहाँ पे अगर मान रखूं तो मैं हो जाएगा ये 15 × 4 की पावर 4-1 और ये 4-1। यहाँ पे 15 × ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 256 में से 1 जाएगा तो 255 हो जाएगा ये, और अपॉन में ये 3 से इसको काट दो 5 बार, 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और ये 27, 10 और 2 12 यानी 1275। इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एकदम सही। अगला क्वेश्चन, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, क्योंकि ये छोटी वीडियो हमने बनाई है। आपको मैं कल जो कराऊंगा वो एपी और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके यूपीएसआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर पेपर में। ठीक है, 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखो, ये है श्रेणी दे रखी है आपको कि 51 पदों तक का योगफल, तो इसमें भी हमसे SN पूछा है। तो SN के लिए इसमें क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और 2a प्लस में n-1 × d। अब यहाँ पे n पदों की संख्या है, SN योगफल है और ये d क्या है, अंतर। देखो, उसमें R सार्वधातुक था, इसमें D सार्वधातुक होता है। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मैंने इसी चैनल पे हमारे पर 10th क्लास की समांतर श्रेणी पढ़ा रखी है, पूरा समांतर श्रेणी, उसमें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। आप वहां से हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देखो, इसको कैसे करते हैं, हमें पता है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो, A का मान कितना दिया है, 2 4 3, और यहाँ पे अगर हमें D निकालना हो तो क्या निकालते हैं, A2 - A1 यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा और ये 13 यानी कितना आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है और यहाँ पे भी 13 है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इनमें जो अंतर है उस सब में क्या आ जाएगा, समान। और n का मान दिया है कितना, 151। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम मान रख देते हैं, तो 151/2 और ये 2 × 243 प्लस n का मान 151 - 1 और इंटू d। यहां से जब हम इसको करेंगे तो ये 151/2 हो जाएगा। देखो, ये हो जाएगा 6 8 486। ठीक है, और प्लस में 151 में से 1 माइनस करेंगे तो 50, और ये 13 पंजे 65 और 13 और 6 कितना होता है, 1950। इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 8 5 13, 9 4 13 14 और ये 2 2436, और ये कितना 151/2। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1218, और 1218 का 151 में अब हम कर देते हैं गुणा 151 से, तो ये कितना आ जाएगा निकल के, तो ये आपका आ जाएगा 18 3 9 18। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताएं। वैसे मैं कल आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, और वही आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे एकदम और हाई लेवल तक, जो आपके पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो कल आप 9 बजे हमारे चैनल पे आना ना भूलें। कल आपको 9 बजे वीडियो मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।